हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी मम्बलिंग विद स्नेहा। तो आज के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG 2026 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो यार मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आप लोगों के सामने। तो माई सेल्फ स्नेहा यादव एंड आई एम करंटली परस्यूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दैट इज़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च एंड साइंसेज। ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में भी नंबर आ गया था, ड्यू के अंदर ही बायोफिजिक्स में भी आ गया था। सेकेंड कट ऑफ तक मेरे सब में नंबर आ गए थे जो एग्जाम मैंने टारगेट करे थे। ठीक है यार, अब तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो कि अगर मेरे ड्यू में नंबर आ गया तो कॉमन सेंस की बात है मेरे जूलॉजी में भी, जूलॉजी डिपार्टमेंट जो BHU के है उसमें भी नंबर आ गया होगा और JNU में भी मेरे आ गया, मतलब आ सकता है मेरा नंबर, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ जब 25 जून है तो इस टाइम पे ड्यू का ही काउंसलिंग चल रहा है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होगा। तो मैंने एक्चुअली सीट फ्रीज कर दी क्योंकि मेरे को ड्यू ही चाहिए था। तो आप लोगों के भी कुछ यार मतलब ड्रीम कॉलेजेस होंगे, तो आप उस ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए क्या कर सकते हो। तो यार मैं तुम्हें ना एक अल्टीमेट चीज़ बता देती हूँ, तुम्हें ना भाई मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, क्योंकि बिना मेहनत के भाई नहीं हो सकता। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार 20 घंटे पढ़ लेना, 40 घंटे पढ़ लेना, भाई इतने पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं होता यार। सबको अपने आप का पता होता है। अब मुझे पता है मेरे अंदर कितना दिमाग है, समझ रहे हो, मतलब मेरे को पता है अगर मैं 6-7 घंटे पढ़ लूँ दिन में तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से तुम्हें भी दोबारा पता होना चाहिए कि तुम कितने घंटे पढ़ के तुम्हारे लिए एफिशिएंट होते हैं, कितना घंटे पढ़ के तुम्हारा एफिशिएंसी इज लाइक 100%, समझ रहे हो ना। तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी एफिशिएंसी है। तो अभी आप वीडियो के जब एंड तक आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी कैसी है, कितनी है, और आपको कितना पढ़ना है, कितना आपको नहीं पढ़ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है भाई, तो पहले डाउट से मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं CUET PG के अंदर, आइदर इट कैन बी और बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, मतलब किसी भी लाइफ साइंसेस, किसी के भी अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, तो मेरी एक चीज़ बात ध्यान रख लो भाई। सबसे पहले ना तुम्हें अपना सिलेबस निकाल के प्रिंट निकालना है, उसका सिलेबस का प्रिंट निकालो, या फिर अपने जैसे देसी वाले काम करो गाइस, सिलेबस निकाले, अच्छा लिख लो उसको मेरी तरह। ठीक है भाई, तो ये भी कर सकते हो आप। तो आपको क्या करना है भाई, सिलेबस निकालना है, सिलेबस का अपना एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट आपको लिख लेनी है। लिख ली। अब आपको ना देखो कई बच्चे क्या करते हैं, कई बोलते हैं आप ना पेपर एनालिसिस करो, पेपर एनालिसिस करो। भाई ये बिल्कुल मत करना, मतलब बिल्कुल टुच्चू फुद्दू आइडिया लगता है मुझे कि यार बोल देते कि पेपर एनालिसिस करो, वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। भाई नहीं, उससे तुम डिमोटिवेट होते हो, लिटरली डिमोटिवेट होते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें करना क्या है। तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए कि सिलेबस तुम्हें निकालना है, सिलेबस को अपनी नोटबुक में लिखना है। लिख लिया भाई सिलेबस, डन। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब तुम्हें ना एक चीज़ ना भाई, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, इस भेजे में डाल लो कि तुम्हारे को 11th-12th के जो बेसिक्स होते हैं ना बायोलॉजी के, वो क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है, और अगर तो वो क्लियर है तो भी, नहीं है तो भी, तो एक चीज़ समझ लो तुम्हें करना क्या है। वन शॉट वीडियोज़ आती हैं नीट के टाइम की, तुम्हें पता है ना, वन शॉट वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल, चलन में वन शॉट वीडियोस बहुत ज़्यादा। तो जो नीट के बच्चों के वन शॉट्स वीडियो है ना बायोलॉजी वाले चैप्टर्स के, तुम्हें वो सब देख लेना है। जैसे मान लो तुमने सेल बायोलॉजी, मान लो अगर तुमने निकाला हुआ जो प्रिंट आउट, तो उसमें सेल बायोलॉजी होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा, जेनेटिक्स होगा, इम्यूनोलॉजी होगा, बायोटेक होगा, बहुत सारे यूनिट्स होंगे उसके अंदर, बायोस्टैट्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मान लो तुमने स्टार्ट करा सेल बायोलॉजी से, तो तुम्हें पहले क्या करना है, सेल बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो निकालना है किसी भी टीचर का जिसका तुम्हें समझ आता हो। वन शॉट वीडियो किसका, नीट लेवल का कह रही हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, नीट लेवल का उस पर्टिकुलर यूनिट का आपको पढ़ लेना है। पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, फिर तुम्हें ना सर्च करना है कि MSc लेवल के एंट्रेंस की तैयारी के हिसाब से सेल बायोलॉजी का कंटेंट कहाँ मिलेगा हमें। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हें सर्च ना करना पड़े। मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन करी थी। मैंने वेद प्रेप बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करा था। ठीक है, मैंने बंसल बायोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करा था, लेकिन बंसल बायोलॉजी के ना मैं प्रैक्टिस सेशंस लगाती थी। ठीक है, और वेद प्रेप बायोलॉजी का क्या था, उन्होंने CPL बनाया हुआ था 2025 में, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो उन्होंने CPL बना रखा था। वो CPL है वो, मतलब यूँ लगा लो पेपर से 3-4 महीने पहले रिलीज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो हर यूनिट्स के ना वन शॉट निकालते हैं। वन शॉट मतलब, अब वन शॉट मतलब ये कि वो 6-7 घंटे की एक चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मान लो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है यार, तुम्हें पता है सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर ये मॉडल्स आ जाते हैं, फिर तुम्हारी सेल सिग्नलिंग आ जाती है, फिर तुम्हारे पास एपोप्टोसिस, कैंसर बायोलॉजी, साइटोस्केलेटन, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लू ब्लू ब्लू, और सेल साइकिल भी तुम्हारी उसी के अंदर आ जाती है।
तो वो जो पर्टिकुलर सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक है वो एमएससी लेवल का जहाँ से मिले वहाँ से कवर कर लो। अगर तुम्हें शैली मैम का समझ में आता है, वेद प्रेप बायोलॉजी में एक शैली मैम है, वही कवर करती है सी पे, एक निक्की मैम है वो भी पढ़ाती है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। कहने का मतलब है वहाँ से तुम ईजिली कवर कर सकते हो। मैंने वहीं से कवर करके अपना पेपर फोड़ा है, समझ लो। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, पहले मैंने अपना भाई सिलेबस का प्रिंट निकाल लिया था, निकाल लिया सिलेबस का प्रिंट। फिर तुमने पहली यूनिट कौन सी पकड़ी भाई, तुमने सेल बायोलॉजी पकड़ी। फिर तुमने क्या करा भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो, यस, तुमने सेल बायोलॉजी को 11-12 लेवल का पूरा पढ़ लिया, मतलब नीट लेवल का तुमने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद तुमने एमएससी लेवल का पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि फंडे तुम्हारे पहले वहां से क्लियर हो चुके हैं 11-12 वाले से। अब उससे तुम थोड़ा सा एडवांस चलोगे। ये दिमाग से फितूर निकाल देना भाई, बिल्कुल निकाल देना। मैं बोल रही हूँ 1000 बार कि 11-12 की बायोलॉजी से तुम्हारा हो जाएगा भाई, कतई नहीं होगा। मतलब भीड़ से भी बाहर हो जाओगे तुम, बिल्कुल बाहर, भीड़ से कतई गेट लॉस्ट, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें डोंट डेयर टू डू दिस, डोंट, समझ रहे हो ना। ज़्यादा तो नहीं हो गया, चलो ठीक है, मजाक करी थी। तो भाई समझ में आ गया ना, 11-12 की बायोलॉजी से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हें बीएससी लेवल का पूरा बायोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ तुम अपने कॉलेजेस में पढ़ते हो और भाई कुछ बच्चे भाई कॉलेज में क्लास नहीं रहते, सीधा बंक मार लेते हैं। तो वो बच्चे ध्यान से सुन ले भाई, जो बच्चा डेली जा रहा है ना कॉलेज में, वो तो थोड़ा क्लास में भी सुन रहा है, वो तो कनेक्टेड है, उसको पता है सारी चीज़ें क्या बोल रही हूँ मैं। किसी को तो यही नहीं समझ में आ रहा, अरे दीदी आपने सेल बायोलॉजी में सेल सिग्नलिंग बोल दी है, ये क्या होता है। तो भाई होता है सेल बायोलॉजी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7 मतलब तुम लगा लो 6-7 नंबर की है सेल बायोलॉजी, समझ रहे हो ना। तो उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी। कभी कभी भाई क्वेश्चन ज़्यादा भी आ जाते हैं, समझ में आ रही है ना। तो पहले तुम्हें उस सेल बायोलॉजी का लेवल कैसे करना है इंक्रीज, सबसे पहले भाई 11-12 का लेवल क्लियर करो, कर लिया। सेकंड लेवल पे तुम जाओगे किस पे भाई, एमएससी लेवल का। कहाँ से करोगे भाई, वेद प्रेप बायोलॉजी, उनका सीपीएल है, उसमें हर कंटेंट मिलेगा तुम्हें, हर कंटेंट। अब देखो तुमने वहां से कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है, देखो यार यूट्यूब पे मिल रहा है फ्री कमाल, समझ रहे हो ना। फ्री कमाल कैसा होता है, फ्री मटेरियल देने वाला तुम्हें कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं देगा, ये चीज तुम मेरी मान के चलो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ सेल बायोलॉजी पूरा वहां से कवर कर लिया और भाई वेद प्रेप का भी देख लिया और भाई अब मस्त है, अब मेरे को सब आ जाएगा। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। वहां से तुम्हारा 60 to 65% कवर हो जाएगा कवर। फिर उसको 100% करने के लिए ना तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। सेल बायोलॉजी पहली यूनिट तुमने कंप्लीट करी, उसको कंप्लीट करने के बाद कम से कम 6 बार रिवाइज करो। आंख बंद करो तो पता होना चाहिए कि पीसी क्या होता है, पीके सिग्नलिंग में क्या था, समझ लो बायोल्यूमिनेसेंस क्या थी, कोरम सेंसिंग क्या था, अच्छा साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ थे, फ्लैजिला में कैसी रीअरेंजमेंट होती है, सारी चीजें तुम्हारे ब्रेन में टकाटक फिट हो जानी चाहिए। फिट मतलब फिट, ठीक है। तो अब इस तरीके से तुम्हें रिवाइज करने के बाद फिर क्या करना है भाई, फिर तुम्हें करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। कौन से, प्रीवियस ईयर वाले। तो मैं तुम्हें उसका भी जुगाड़ बता देती हूँ। IFAS है, आपको पता होगा क्योंकि यार बीएससी करने वाला बच्चा, उसको ये जो मैं नाम बता रही हूँ, वेद प्रेप बायोलॉजी, बंसल बायोलॉजी, या फिर अपना IFS वाले हो गए, इनका सबका नाम पता होता है। तो IFS ने अपनी एक बुक रिलीज करते हैं जिसके अंदर मतलब जूलॉजी, मान लो एग्जाम्पल बता रही हूँ, जूलॉजी का लोगे तुम, तो तुम उसमें सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे तुम्हें। तो वहां से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, समझ में आ गई मेरी बात। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सेल, उसमें पता है फायदा क्या उस बुक में, कि एक सेल बायोलॉजी है ना, सेल बायोलॉजी की यूनिट है तो उसी के ही PYQs है। फिर सेकंड यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी, उसी के ही PYQs है। फिर थर्ड यूनिट है मान लो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो उसी के ही PYQs हैं, ठीक है। तो वहां से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे को कितना आ रहा है। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर तुम्हें क्या करना है, पहले तो प्रीवियस ईयर कर लिए, फिर तुम्हें क्या करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल को सर्च कर लेना और उसमें यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस कहाँ से ले सकते हो आप। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है भाई यूट्यूब पे, जितने भी मतलब सारे कर डालो, जब जाके तुम्हारा 100% सिस्टम सेट हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब समझ लेना तुम्हारा सेल बायोलॉजी वाला यूनिट CUET PG के अकॉर्डिंग कंप्लीटली कवर हो गया है। क्या तुम्हें सिर्फ ये सेल बायोलॉजी के लिए करना है, नो डैट ऑल, आपको सबके लिए करना है। आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी यही फंड अप्लाई करना है, आपको अपना क्या कहते हैं सारी यूनिट्स के लिए लगभग यही अप्लाई करना है भाई, चाहे वो इम्यूनो हो, बायोटेक हो, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो प्लांट फिजियो हो, चाहे वो एनिमल फिजियो हो, चाहे वो टेक्निक्स ही क्यों ना हो, आपको हर जगह यही सिंपल फंडा अप्लाई करना। अच्छा टेक्निक्स से याद आया, टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और टेक्निक्स ना बंसल बायोलॉजी का भी यूज कर सकते हो तुम, क्योंकि मैम ने ना इलाइजा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब हर टेक्निक को 7-7 10-10 मिनट की वीडियोस में निपटा रखा है, तो टेक्निक से तुम वहां से भी कर सकते हो, रादर आप वेद बायोलॉजी के सीपीएल से भी कर सकते हो, तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं गाइस, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आया कि तुम्हें करना कैसे है, तुम्हें तरीका समझ आया भाई। देखो जो अफोर्ड नहीं कर सकता ना कोचिंग लेना, वो बच्चा इस रूट के थ्रू जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने स्टार्ट करी थी जनवरी में, समझ में आ रही है, और अगले मार्च में मेरा पेपर था, तो लगभग ऑटोमेटिकली मेरे पास 1 साल था कि भाई मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ना एक टारगेट सेट कर लिया था कि मेरे को अगस्त से पहले पहले एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब अगस्त 31 से पहले पहले मेरा सिलेबस विद नोट्स सब कुछ एक बारी कवर हो जाना चाहिए। उसमें मैंने जैसे तुम्हें बताया, मैंने क्या करा, पहले सेल बायोलॉजी कवर करी, मतलब हर एक यूनिट को ना तुम 5-5 6-6 7-7 दिन लो। फिर जैसे मान लो एक हफ्ते में तुमने सेल बायोलॉजी कवर करी, फिर जब नेक्स्ट वीक में तुम मोल बायो कर रहे होगे ना, तो तुम्हें क्या करनी है, सेल बायोलॉजी पीछे वाली रिवाइज भी करती जानी है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। फिर मान लो मोल बायोलॉजी अब कंप्लीट होगी, फिर तुम्हें जब तुम बायोकेमिस्ट्री पे स्विच करोगे तो तुम्हें क्या करना है, सेल बायो मोल बायो के मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि यूट्यूब में क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो भाई यूँ लगा लो तुम कमी नहीं है। आईएफएस वाले कराते हैं, वेद बायोलॉजी वाले कराते हैं, बंसल बायोलॉजी वाले कराते हैं, और सीयूईटी पीजी अड्डा में भी कराते हैं, और भाई फिजिक्स वाला में भी एक दीदी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उन दीदी का, वो भी कराती हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो भंडारा है, मतलब तुम यूँ लगा लो यूट्यूब चैनल पे, तो जितने मिले जहाँ से मिले 2017-18 के बाद वाले करने हैं, पहले स्किप करो तो कर भी सकते हो। समझ में आ गया। तो सेकेंड चीज़ तुम्हें ध्यान रखना कि भाई अगस्त से पहले पहले कैसे भी सिलेबस पूरा कर लो। अब दीदी हम तो जून में बैठे हैं, जून में तो हमने शुरू करा है, तो भाई देखो वो तुम्हारी हेडेक है, समझ रहे हो ना। अब जितना देर से शुरू करोगे तो तुम्हारी उतनी ऐसी होनी शुरू हो जाएगी, समझ जाओ बस। अब तुम अगर जून जुलाई 2 महीने है ना, तो अगस्त पूरा कंप्लीट, जून तो चली गई भाई, मैं तो भूल ही गई भाई, जून 26-27 है आज तो, ओ माय गॉश। तो तुम्हें बस जुलाई है भाई, अगस्त है, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, कर लो, मोटी मोटी यूनिट्स कर लो। चलो अगर तुम जून से शुरू कर रहे हो, सॉरी जुलाई से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो मोटी मोटी यूनिट्स कर लो, लाइक सेल बायोलॉजी कर लो, बायोकेमिस्ट्री कर लो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर लो, एनिमल फिजियोलॉजी कर लो, और तुम्हारी टेक्निक्स कर लो, ये यूनिट्स कर लो। छोटी यूनिट्स यूँ कर लेना, रिविजन जब लो तो छोटी वाली यूनिट्स को भी निपटाते रहना, ऐसे कर लेना। तो मैंने क्या करा था, जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बढ़िया। मेरे को ना, मैं लिटरल बताऊँ, मुझे कभी बर्डन फील नहीं हुआ यार, कि मतलब अरे और इतनी यूनिट्स है भाई, भैंस की पूंछ कैसे करेगा मैं, तो ऐसे मेरे को बर्डन फील नहीं हुआ। क्यों बर्डन फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने करेक्ट टाइम पे शुरू करा था। और फिर एक बात बताऊँ यार, जनवरी से शुरू करा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 7 महीने थे मेरे पास, 7-8 महीने थे कि मैंने। और एक बात बताऊँ भाई, नोट्स भीख मत मांग लेना किसी की भाई की, भाई तू नोट्स देते यार प्लीज देते, भाई नोट्स किसी के नहीं मांगने, तुम्हें अपने नोट्स खुद बनाने हैं, in whatever language you are comfortable with, write your notes in that particular language only। समझ में आ रही है ना। तुम्हें नोट्स किसी से नहीं मांगने, किसी मास्टर के नहीं मांगने, किसी भाई बंधु के नहीं मांगने, किसी सीनियर के नहीं मांगने, नहीं भाई, तुम खुद पढ़ो इस चीज को, खुद समझो इस चीज को, चाहे बुक से पढ़ो चाहे वीडियोस देखो, लेकिन नोट्स भाई तुम खुद बनाना अपने। समझ में आ गई मेरी बात, इतना जोर लगा के समझा रही हो भाई, समझ में आ रही है ना। भला करना है कि नहीं करना अपना, हाँ करो अपना भला, ऐसे ही होगा भाई भला, नहीं तो नमस्ते, नहीं होगा भला। आगे चलते हैं वीडियो में। अब देखो तुम्हें ये पता चल गया, अब जनवरी से अगस्त तक तुमने अपना सिलेबस कर लिया। अगर तुम जून जुलाई में बैठे हो तो भाई मुझे नहीं पता, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे कैसे भी करो, अगस्त से पहले पहले करो। अगस्त 31 से पहले यू विल हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस एट एनी कॉस्ट, चाहे दिन के 24 घंटों को, चाहे 48 बनाओ, चाहे 72 बनाओ, लेकिन करना तुम्हें ही है, मुझे नहीं करना है आगे, तुम्हें ही करना है भाई। मैं तुम्हें एक तरीका बता सकती हूँ यार, क्योंकि देखो जैसे मुझे बर्डन फील नहीं हुआ, तुम्हें भी बर्डन फील नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है भाई। तो अब देखो यार, अब क्या करना है, अब देखो तुम्हें क्या करना है, अगस्त तक तुमने अपनी सारी यूनिट्स निपटा ली, तो तुम्हें क्या करना है, सितंबर में आ गए हैं, अब तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हारे पास 11-12 यूनिट्स होंगी। अगर लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने जैसे लाइफ साइंसेस का सिलेबस पूरा कवर करा था, फिर उसके बिहाफ में मैंने देखा अच्छा ये वाला एग्जाम यहाँ फिट हो रहा है, अच्छा बायोकेमिस्ट्री भी फिट हो रही है यहाँ पे, अच्छा जूलॉजी का भी कवर हो रहा है, बॉटनी का भी कवर हो रहा है, भर दो सारे फॉर्म, ऐसे करा था मैंने, ठीक है। तो तुम लाइफ साइंसेस का सिलेबस बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, ठीक। जितनी भी 11-12 यूनिट्स है वहाँ की टकाटक कंप्लीट करनी है। और हाँ भाई, अगर तुम ये सोच रहे हो मैं कोई सी छोड़ दूँ या छोड़ दूंगी, तो तुम डाइवर्सिटी छोड़ सकते हो। डाइवर्सिटी तुम 11th-12th लेवल की कर लेना, क्योंकि मैं सच बताऊँ, अगर तुम डाइवर्सिटी कर भी लोगे ना, जब भी वहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं होंगे। मैंने थोड़ी 11वीं 12वीं की भी डाइवर्सिटी करी थी, और मैंने थोड़ी बहुत यार
बीएससी लेवल की भी करी थी, बट मेरे से सच्ची बता रही हूँ मम्मी कसम 5 क्वेश्चन थे, मैं 1 करके आई हूँ, 4 मैंने छोड़ दिए थे, मेरे से नहीं हुए, अजीब ही थे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई डाइवर्सिटी स्किप कर सकते हो, बाकी कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना यार। तुम्हें तुम्हारी सीयूईटी पीजी की कसम है यार, मैं सच बता रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करोगे मेरे भाई हुए तो। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब मेरे भाई बहनों, तुमने अगस्त में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगस्त में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सितंबर पे आओ। सितंबर वाले महीने में तुम्हें फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन करना है। सेट ऑफ रिवीजन मतलब क्या, मान लो तुम 2 दिन में 1 यूनिट निपटा रहे हो, तो 11 यूनिट्स है, कोई तुम्हारी 1 यूनिट 1 दिन में भी हो जाती है, जैसे बायोटेक है बहुत छुटकू सी यूनिट है तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाती है, इम्यूनो है इतनी बड़ी नहीं है, 1 दिन में हो जाती है। और टेक्निक्स तो बहुत सिंपल होती है, किसी किसी को भाई टफ भी लगती है, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, वेद प्रैप से पढ़ोगे ना तुम टेक्निक्स, तुम्हें प्यार हो जाएगा टेक्निक से, या फिर अवंतिका मैम से, अवंतिका बंसल बायोलॉजी वाली मैम से करोगे तो भी तुम्हें टेक्निक्स बहुत ईजी लगेंगी। ठीक है, तो तुम वहाँ से, और टेक्निक से कोई इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आते भाई, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारा हो जाएगा, टेक्निक से इतना हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन तुम्हें क्या करना है, पूरे सितंबर में तुम्हें कोई बड़ी यूनिट है, जैसे मान लो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत बड़ी यूनिट है तो उसको 2 या 3 दिन दे दो। बायोटेक्नोलॉजी है वो छोटी यूनिट है, तो बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दोनों को मिला के 2 दिन दे दो, मतलब 1 दिन उसको 1 दिन उसको। तो कुछ यूनिट्स, जेनेटिक्स इतनी बड़ी नहीं है, छुटकू सी यूनिट्स है, जेनेटिक्स में पेडिग्री इंपॉर्टेंट है, तो उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस, जब तुम जेनेटिक्स का सिलेबस कवर कर रहे होगे तो उस टाइम पे भी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से तुम्हें अपने पूरे सितंबर में 30 दिन होते हैं भाई, 30 से 31 दिन, तुम उन 30 डेज में अगर 1 यूनिट को तुम 2 दिन दे रहे हो और 11 यूनिट से तुम्हारे पास तो कितने दिन हो गए भाई, 22 दिन हो गए, तो जो बड़ी यूनिट है उसको 3 दिन देने देना, फिर भी तुम्हारे पास 8 दिन बचेंगे। तो कहने का मतलब है अपने सहूलियत के हिसाब से सितंबर वाले महीने में फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन कर रहा है। हो गया फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन, अक्टूबर में आओ, अक्टूबर में भी तुम्हें यही रिपीट करना है, सेकंड सेट ऑफ रिवीजन, सेम तरीका जो सितंबर में था कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर मुझे कैसे ना कैसे 11 यूनिट रिवाइज करनी है, एक बार तो करनी है, सेम अक्टूबर में अप्लाई करो, सेम तुम नवंबर में अप्लाई करो। तो तुम्हारी कितनी साइकिल्स ऑफ रिवीजन हो गई भाई, 3। जब तुम नवंबर में आओगे ना, जब तुम, क्योंकि तुमने अगस्त में, सितंबर में ये काम किया, अक्टूबर में ये काम किया, नवंबर में ये काम करा, 3 रिविजन हो गए। अब आ जाओ तुम दिसंबर में, तो तुम्हें दिसंबर में क्या करना है, रिड्यूस करते जाना है, 15 दिन में 11 यूनिट्स, अगले 15 दिन में 11 यूनिट्स। ठीक है, कुछ बड़ी यूनिट होगी उसको 1-1 दिन फालतू दे देना, क्योंकि बड़ी यूनिट्स ना, एक तो बायोकेमिस्ट्री है भाई, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बड़ी है और एनिमल फिजियोलॉजी बड़ी है, तो ये 3 यूनिट बड़ी है, इनको 2-2 दिन दे देना, बाकी यूनिट्स 1-1 दिन में हो जाएगी। अब तुम यूं मत सोचना यार दीदी 1 दिन में कैसे करूँगी, भाई सुन मेरी बात, तू सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में 3 सेट ऑफ रिविजन्स ऑलरेडी दे चुका है, समझ रहा है ना तू। तो नवंबर में भाई तेरे को इतना बर्डन फील नहीं होगा, तुझे ऐसे लगेगा, ऐसे देखो जैसे मान लो ये नोट हो गया ना, अच्छा हाँ हो गया, नजरों से याद हो जाएंगी, नजरों से याद हो जाएगा, लिटरली ट्रस्ट मी, समझ में आ रही है। तो भाई रिवीजन कर लिया, तो अब तुम्हें नवंबर में कितनी बार करा, नवंबर तक तुमने 3 रिवीजन दे दिए थे, दिसंबर में तुम्हारे कितने हो गए, 5, सितंबर का 1, अक्टूबर का 1, नवंबर का 1, दिसंबर में कितने हो गए, 15-15 दिन के 2, तो कितने हो गए, 5 रिवीजन हो गए। जनवरी में सेम फंडा, 15-15 दिन के कितने हो गए, 7। तो 7 सेट ऑफ रिवीजन होने के बाद अब तुम यूँ लगा लो कि तुम्हारे को दिमाग में ना ऐसे हो जाएगा सब कुछ, टक 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 टक, बहुत तगड़े तरीके से तुम्हारे कंसेप्ट ऐसे जचेंगे ना तुम्हारे दिमाग में। और भाई हाँ, तुम रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जहां मिले यूट्यूब पे सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा, सब कुछ आने देना कि भाई ये करना है, हाँ भाई वेद प्रेप आने दे, अवंतिका बंसल भाई कर ले, सारा प्रीवियस ईयर, सारे जो टाइप के क्वेश्चन वो बनाते हैं सारे कर लियो भाई, सारे मतलब सारे। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ आ गया कि भाई हाँ ये करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मुद्दा क्या है, अब दूसरा मुद्दा आता है फरवरी का। अब देखो मार्च मिड में 15-20 मार्च के आसपास तुम्हारा पेपर हो जाएगा, स्टार्ट में तुम्हारा डेट्स वेट्स आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई अपना मार्च में पेपर है। किसी बच्चों का मार्च से पहले भी शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में चलते तो बॉटनी का पहले होता है, जूलॉजी वाला और लाइसेंस वाले तो लास्ट तक होते हैं पेपर। ठीक है, तो मान के चलो 15 मार्च, मान के चलो मिनिमम 15 मार्च से तुम्हारा पेपर शुरू है, तो हमारे पास पूरा फरवरी पड़ा हुआ है, 7 से रिवीजन साइकिल तुम पहले दे चुके हो और फरवरी में आके तुम बैठ गए। तो भाई फरवरी में कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी मॉक टेस्ट। तो मैंने ना IFS का ज्वाइन करा था, 1 रुपये की वो टेस्ट सीरीज थी, 1 रुपये की, और बढ़िया टेस्ट सीरीज थी, बेकार नहीं थी, काम चल जाएगा।
तो IFS की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी। वैसे ना मैंने वेद प्रेप की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो वेद प्रेप की टेस्ट सीरीज भी अच्छी थी। मतलब वेद प्रेप बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज कुछ ऐसी थी, वो लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन बनाते थे, क्योंकि यार पता है 2017-16 से पहले ना क्वेश्चन फ्रेम ऐसे होते थे, मतलब वन वर्ड टकाटक, जैसे एक बार पढ़ा हाँ टिक, एक बार पढ़ा हाँ टिक। अब ना ऐसे नहीं होता है, अब थोड़ी चीज़ें एडवांस हो गई है। पेपर बनाने वाले में खोपड़ी है, अब वो नशा करके नहीं बैठा है, उसको पता है कि भाई तुम्हें पेपर कैसे बनाना है, तुम्हें इस तरीके से बनाना है कि हाँ भाई सामने वाले का समझ में आ रही है ना। तो ये चीज़ तुम्हें अपने माइंड में रखनी है। तो जितनी भाई जितनी तुम ज़्यादा रिविजन करोगे ना यार, उतने ज़्यादा कंसेप्ट की क्लियरिटी आती जाएगी। ये बोलते हैं ना आजकल बच्चे की भाई सिली मिस्टेक हो जाती है, भाई सिली मिस्टेक नहीं होती, वो तुम रिविजन नहीं कर रहे हो, उस कमी ऑफ रिविजन की वजह से तुम्हारा काम नहीं बन पा रहा है, तुम्हारे से सिली मिस्टेक्स हो रही है। और मैं एक बात बताऊँ, कभी कभी ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मुझे मेरे टाइम में कैसा लगता था, मुझे गट फीलिंग आने लग जाती थी भाई कि मतलब यार हाँ ये आंसर होगा, ये यस। वो पता है गट फीलिंग क्यों आती है तुम्हें? वो गट फीलिंग, वो इंट्यूटिव फीलिंग तुम्हें इसलिए आती है क्योंकि तुम इतना बढ़िया रिविजन दे चुके हो यार। फिर दिमाग में बोलता है साढ़े यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर होगा, यही है, यही टिक कर दे कर दे कर दे कर दे। समझ में आ गई ना मेरी बात? ठीक है भाई। तो फरवरी में तुम्हें मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, डेली एक टेस्ट देना है जिस टाइम ड्यूरेशन में तुम्हारा पेपर होगा। ये बात ध्यान रख लेना। जैसे मान लो तुम्हारा पेपर 10 से 12 बजे तक है या 10 से 2:30 बजे तक है, जो भी है भाई अपना देख लेना हिसाब किताब, तो उसी पैटर्न में तो पेपर देना, उसी टाइम पे क्लॉक टाइम लगा के तुम्हें पेपर देना है, अपना मॉक टेस्ट उसी टाइम पे देना है। समझ में आ रही है? अब देखो मैं तुमसे क्या उम्मीद रख रही हूँ कि जब तुमने 7 सेट ऑफ रिवीजन दिए होंगे जनवरी तक, तो तुमने क्वेश्चंस भी खूब प्रैक्टिस करे होंगे, ठीक है, तुमने यूट्यूब के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे, सारे प्रीवियस कर लिए होंगे, और तुमने रिवीजन बढ़िया 7 साइकिल दे, तुमने इतना कर लिया ना भाई, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मम्मी की कसम, सच्ची मुच्ची में बोल रही हूँ यार, तुम्हारा सिलेक्शन भाई कोई रोक ही नहीं सकता भाई, लिटरली नहीं रोक सकता, लिटरली कोई नहीं रोक सकता। मैं सच बता रही हूँ ये बात, क्योंकि मैंने यही करा था यार। और पता है यार मैं तुम्हें ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें अगस्त से शुरू करना चाहिए, क्योंकि भाई जितना टाइम तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, फिर वो ट्रॉमेटिक फीलिंग आती रहती है अपने अंदर, यार 1 महीना बच गया, अरे यार 15 दिन बच गए, 10 दिन बच गए, 9, 10, समझ रहे हो ना। तो वो ट्रॉमा फील होने लग जाता है इंसान को, क्योंकि मैं पता है मेरा क्या था, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, रिवीजन देने के बाद भी ना दिमाग में ही होता था यार कोई है नहीं, किससे पूछूं कि इतना काफ़ी रहेगा क्या, क्या इतना बहुत रहेगा क्या, कोई बताने वाला ही नहीं था यार। समझ में आ रही है? अब मुझे तो समझ नहीं आता था कितना काफ़ी रहेगा भाई, कितना। और तुम्हें एक चीज़ और बता देती हूँ भाई, मैं बहुत अच्छी चीज़ है ये, तुम्हें कभी ना जब तुम प्रेपरेशन कर रहे होगे तो तुम्हारे माइंड में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आएगी कि यार मतलब इतना बहुत है क्या, कितना और पढ़ूं, यार ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो उस चीज़ से भाई डीमोटिवेट मत हो जाना यार, प्लीज़ माय चुन्नू मुन्नूज, डीमोटिवेट नहीं होना यार, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आज 10 घंटे पढ़ लिए तो कल 4 घंटे पढ़ लिया, अरे भाई 4 घंटे पढ़ लिया मैं तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। अरे कोई बात नहीं यार, अगले दिन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, मेरे साथ ऐसा होता था जैसे 15-20 दिन बढ़िया पढ़ लिए हम, फिर कोई छठे दिन कोई आ जाता था घर पे, हम फिर मस्ती करते थे गाइस। लड़कियों का तो तुम्हें पता ही है भाई, एस्थेटिक कितने हम एस्थेटिक्स होते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि मस्ती भी करो यार, मतलब कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत सारी फोटो वोटो खींचो, मस्त अपलोड करो, मतलब फूक दो सबको मजाक कर रही हूँ। तो तुम्हें अपने आप को हैप्पी जरूर करो भाई, पानी वानी पीते रहना, क्योंकि जितना तुम पानी पियोगे तुम्हारी ब्रेन सेल्स उतनी एक्टिव रहेंगी। समझ में आ रही है? तो ये तो करो बात का ज्ञान है। तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रखनी है, कभी भी शुरू करो, कहाँ से भी स्टार्ट करो, सबसे पहले तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए। अगस्त से पहले तुम्हें अपना सिलेबस बेटा जी भाई जी, मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे क्यूटी पाइस, तुम्हें अपना कवर करना ही करना है अगस्त से पहले। अगस्त में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 रिवीजन, जनवरी 2 सेट ऑफ रिवीजन, दिसंबर वाले 2, 15-15 दिन वाले 2। समझ में आ गई? ये करने के बाद फरवरी में फिर तुम्हें क्या करना है, दोबारा फटाफट रिवीजन करना है, फिर 1 दिन की 1 यूनिट या फिर 1 दिन में 2 यूनिट, तो इस तरीके से करना, मतलब फरवरी तक भी। और मैं सच बताऊं, हाँ भाई एक चीज़ और, कई महान बंधु भाई ऐसे कहते हैं पेपर से 6 दिन पहले तक किताब मत खोलें, भाई ये मत कर लेना, हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, हमें बायो के बालक, और हमारे को रट्टाफिकेशन हमारे लिए बेस्ट होनी चाहिए। तो जितना पेपर से, मैं तो कहती हूँ जिस दिन मेरा पेपर था ना भाई, उस दिन मेरा शाम का पेपर था, तो मैंने सुबह उठ के भाई मैंने पूरे 11 की 11 यूनिट उस दिन करके गई थी, लिटरली करके गई थी, और मैं सारे प्रीवियस ईयर भी देख के गई थी।
जो जो सिली मिस्टेक्स तुम कर रहे हो ना, उसकी छोटी सी डायरी बना लेना। मैंने ये बनाई थी, देख लो, छोटी सी डायरी है। इसमें मैं अपनी सारी सिली मिस्टेक्स लिखती थी, सारी की सारी, कि भाई तूने यहाँ जो करी थी, लाल मुंह बना लेती थी और भाई अपना मस्त ये वाला फेस बना लेती थी उस पर, कि भाई यहाँ से ये वाली मिस्टेक हुई है, ये वाली यहाँ लग, तो वो तुम्हें अपने लिख के रखनी है, वो लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आती है। और मैं सच बताऊँ ना यार, तुमसे कोई मतलब बोल दे, अगर मान लो तुम्हारा कोई सीनियर जूनियर है, तो वो तो तुम्हें बोल दे यार कि भाई पता है यार, तुम ना अपने लास्ट मोमेंट वाले नोट्स प्रिपेयर करके रखना। नहीं भाई, ऐसे मत करना, तुम्हें लास्ट सेट ऑफ रिविजन तक ना पूरी की पूरी किताब पढ़नी है। अगर ये मेरी जेनेटिक्स की कॉपी थी पूरी, दिस इज माई पूरी जेनेटिक्स की कॉपी, तो अगर मैंने यहाँ से, मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, अगर मैंने यहाँ से शुरू करा ना, तो मैं यहाँ तक पूरा पढ़ती थी, पूरा, मैं छोड़ती नहीं थी एक अक्षर भी। तो तुम्हें भी यही करना है। यूं नहीं है कि अच्छा ये तो आ रहा है चलना पलटे यार, ये तो आ रहा है चलना पलटे यार, नहीं 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 भाई, पूरी एक एक लाइन ढंग से पढ़नी है, शिद्दत से पढ़नी है। किसके लिए कर रहे हो? पड़ोसी के लिए तो कर नहीं रहे, दूसरे के लिए तो तुम कर नहीं रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। खुद के लिए तो कर सकता है भाई तू, समझ रहा है ना ब्रो? यू कैन डू दिस, आई नो यू विल डू दिस। तो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई तकलीफ अभी भी यार तुम्हारे माइंड में, देखो स्ट्रैटेजी यही रखना, मैं सच बता रही हूँ, यही स्ट्रैटेजी रखना, इसी तरीके से रिवाइज करना। भाई तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता भाई, लिटरली कोई नहीं रोक सकता। और पता है इतना रिवाइज करने के बाद फिर तो तुम्हारे अंदर और आ जाता है ना भाई, मतलब वाह, तो काले चश्मे लगा के जी हम ही हम है। मतलब कहने का ये कि तुम्हारे अंदर इतनी भयंकर पटोला फीलिंग होगी ना यार, मस्त यार, तुम्हें लगेगा कि यार मजे आ गए। अब तो तुम ना ये कहने लग जाओगे यार सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो नहीं होगा, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। और पता है ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना यार मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कब अब कैसे करूँगा यार, मेरे साइड वाला उतना पढ़ रहा है, मेरे फलाने वाला उतना पढ़ रहा है। भाई कुछ भी करो। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं दिन में क्या करती थी, 3 घंटे सुबह उठ के पढ़ती थी, 6 बजे उठ जाती थी, तो 7 8 9 6 बजे उठते ही मैं फटाफट पानी पी के फ्रेश होके किताब खोल के बैठ जाती थी अपनी टेबल पे कि हाँ भाई टकाटक 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 पढ़ना है। तो 2.5 से 3 घंटे सुबह पढ़ो, फिर 4-5 घंटे का गैप रखो, फिर दोपहर में 2.5-3 घंटे पढ़ो, फिर 4-5 घंटे का गैप रखो, फिर 2.5-3 घंटे फिर पढ़ो। तो ये 9-10 घंटे तुम्हें बस इतना ही पढ़ना है यार। अगर कॉलेज जा रहे हो ना भाई, तुम क्या कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, मान लो तुम्हारा 7-8 बजे तुम्हारा कॉलेज निकलना होता है, ठीक है, तो क्या करो, तुम अपना दिन में जल्दी उठो, समझ में आ रही है? दिन में जल्दी उठो, फिर तुम दिन में लाइक 4 बजे उठ जाओ, फटाफट 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 करो, फिर मेट्रो में कहीं टाइम मिल रहा है वहां करो, कैसे ना कैसे करना तुम्हें यार। देखो इस चीज़ का ना कोई सब्सटीट्यूट नहीं है भाई, मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, इस चीज़ का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करो। 9 घंटे नहीं हो पा रहे दिन के तो 6 मिनिमम करो, 2 सुबह 2 दोपहर में 2 शाम में, 2 भी बहुत रहते हैं। मैं पता क्या करती थी, 3 घंटे में मैं 2 घंटे रिवाइज करती थी, 1 घंटा मैं टोटली यूट्यूब पे वीडियो देके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। मेट्रो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिक्शा में करो, साला क्वेश्चन प्रैक्टिस तो टकाटक चलती रहनी चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें लगेगा अरे ये हा हो रहा है, मतलब मस्त पटोला फीलिंग इट इज। समझ में आ गई है? तो ये तुम्हें करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस ओनली, कि सिलेक्शन लेना आसान होता है लेकिन स्ट्रैटेजी सही अप्लाई नहीं करते हम, दैट्स द प्रॉब्लम, स्ट्रैटेजी। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, और हम ना मतलब ये ठान के बैठ जाते हैं अगस्त आ गया यार, सितंबर आ गया यार, अब हमारे से कहाँ ही प्रिपरेशन होगी। भाई बच्चे जून जुलाई से भी स्टार्ट करके बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, दैट इज लिटरल ट्रू, झूठ नहीं बोल रही मैं, बच्चे ऐसे भी सिलेक्शन लेते हैं। तुम्हारे खोपड़े पे डिपेंड करता है भाई। कोई बच्चा अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में ना, तो तुम्हें मैं एक चीज़ बता दूँ यार, तुम्हारे पास खूब टाइम है, मेरी तरह ही करना। सेकंड ईयर के फाइनल वाले सेमेस्टर में तुम अपना स्टार्ट कर देना प्रिपरेशन शुरू। जनवरी वाला महीना इज द बेस्ट महीना, तुम स्टार्ट कर सकते हो, रेजोल्यूशन ले सकते हो कि भाई न्यू ईयर आ रही है, चलो कर लिया, हम ये कर लेंगे। तो यार जितनी मैं अपना तुम्हें समझा, हाँ फर्स्ट ईयर वाले को बताना ही भूल गई भाई। फर्स्ट सेकंड ईयर वालों एक बात ध्यान से सुन लो भाई मेरी, तुम्हारे पास पूरा बढ़िया टाइम है, तुम बुक भी रीड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, या फिर ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है तो ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो। और मैं बता रही हूँ यूट्यूब से तुम सिलेक्शन ले सकते हो, मैंने लिया है यूट्यूब से सिलेक्शन, यूट्यूब से सिलेक्शन तुम डेफिनेटली ले सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना चैप्टर तुमने 11-12 के नीट लेवल का करा, फिर वेद प्रेप बायोलॉजी के 1 शॉट्स देखे, वो 1 शॉट मत सोची ना 1 घंटा का खत्म कर दिया, नहीं भाई, वो 6-7-8-8-9 घंटों की वीडियोस होती हैं एक चैप्टर की, वो कवर करके सारे प्रीवियस ईयर कर डालो, सारे। तुम्हारा वो 60 to 65% चैप्टर है ना, वो 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं यार, समझ में आ रही है ना? तो तुम इतना कर लोगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर काम हो जाएगा एकदम। समझ में आ गई? तो यार मेरे हिसाब से भाई आधा घंटा हो गया यार, ओ माय गॉश, कोई बात नहीं, एवरीथिंग फॉर यू।
तो यार मतलब मैं तुम्हें यही बता रही हूँ कि भाई इतना अगर तुम कर लोगे तुम्हारा पक्का हो जाएगा। और अगर तुम्हें कभी भी डिमोटिवेट फील हो, मुझे भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना यार दीदी आज ऐसे हो गया, आज ऐसे हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि भाई मुझे पता है कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे आसपास ना मतलब ऐसे कोई था नहीं कि बता दे यार कि भाई कैसे करना है। और भाई सुनो, कोई बच्चा लाइफ साइंसेस का हो मेरे तरह, मैंने बीएससी लाइफ साइंसेस में करी थी, डू यू सही, तो तुम्हें अगर ये सेल्फ डाउट हो ना कि लाइफ साइंसेस वाला नहीं कर सकता, तो भाई इस बहम में मत रहना, कर सकते हो। मैंने करा है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैंने करा है, तो तुम भी कर सकते हो। ये डर दिमाग से निकाल देना कि मुझसे नहीं होगा, भाई होगा और तू करेगा या तू करेगी यार। भाई यू कैन डू दिस ब्रो, आई नो यू कैन डू दिस, ठीक है ना भाई। तो ये पॉजिटिव एनर्जी ना मेरे अंदर कभी से नहीं थी, ये जब से सिलेक्शन हुआ जब से पॉजिटिव एनर्जी आई है, कुछ भी कह लो तुम। तो भाई अब इतना ही है आज के लिए। अब तुम मुझे जो बच्चे मतलब नए वाले हैं या फिर जो भाई एकदम वो है, तो मुझे ये बता देना कि दीदी हमें इस चीज़ का आइडिया बता दो, ये चीज़ में से कितना पढ़ना है। तो मैं अभी ना कुछ शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि यार इस टॉपिक में से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट्स तुम्हें मैं बता दूंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहती थी, हाँ, और मैं अभी मास्टर्स मेरी शुरू नहीं हुई है क्योंकि भाई अभी मेरा रिजल्ट आया ही है, काउंसलिंग हुई थी अभी डीयू की थोड़े दिन पहले, 24-25 तारीख है आज। तो मेरा फर्स्ट कट ऑफ में नंबर आ गया था, तो मैंने सीट बुक कर ली थी, तो मेरा फर्स्ट कट ऑफ में ही आ गया था जनरली सारी चीज़ों में नंबर। सेकंड कट ऑफ तक तो मेरा डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में आ गया था। पहली कट ऑफ में मेरा डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में नहीं आया था क्योंकि 2-3 नंबर मेरे कम थे उससे। सेकंड कट ऑफ में मेरा डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी में भी आ गया था डीयू में। तो मतलब यार मतलब मैंने यही अप्लाई करा था, मैं सच्ची मम्मी की कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने इतना ही अप्लाई करा था। तुम इतना कर लो ना तो भी तुम्हारा मस्त झिंगालाला हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बिल्कुल करके भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर दो। तो भाई तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस ईव, जो भी जिस भी टाइम तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।